अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है। बिल्कुल, ये एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है, उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को, जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी? तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी, तब तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं, उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है। तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। और अब सुनिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है, और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है, जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है, और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है, और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं, और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है, और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है।